तो UFC 329 जैसे कि रैप अप हो गई है कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था सेकंड राउंड TKO मैंने मैक्स हॉलोवे का बोला था। मैंने उस वीडियो में क्या कहा था प्लेबैक के, मैं बाकी चला दूंगा कि कैसे मैक्स हॉलोवे कॉनर मैकग्रेगर को राउंड 2 में TKO करेगा। कॉनर मैकग्रेगर का डिक्लाइन फिजिकली मुझे काफी लगे बॉडी उसकी इंजरी के बाद। मैंने एग्जैक्टली वर्डिंग यूज किया, बिल्कुल 100% मैंने प्रेडिक्ट नहीं की फाइट, लेकिन मैंने 95% फॉर श्योर फाइट सही प्रेडिक्ट की है। मेरी वीडियो पीछे जाके देख भी सकते हो, वही कॉनर मैकग्रेगर मैक्स हॉलोवे 2 मैंने फाइट से एक दिन या 2 दिन पहले शायद डाली थी। तो अभी सबसे पहले फाइट की बात करें, अब इसमें हुआ क्या पूरा सीन का बताते हैं। मेन इवेंट में हुआ क्या, कोई बार को इवेंट पैडी पिमलेट ने बेनोइट सैंडिन को एब्सोल्युटली डोमिनेट करके फर्स्ट राउंड में ही सबमिट कर दिया। उसके बाद पैडी पिमलेट काफी बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी रॉबर्ट विटेकर का लाइट हेवीवेट पे काफी सक्सेसफुल डेब्यू था, मतलब काइंड ऑफ रॉबर्ट विटेकर मतलब स्मॉल भी इतना नहीं लगा, मतलब काइंड ऑफ मीडियम टाइप के लाइट हेवीवेट लग रहे हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो काफी स्मॉल लगेगा, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर एक टाइम पे वेल्टरवेट पे फाइट करता था। वो एंथनी जॉनसन भी ओजीज को पता है, वो भी वेल्टरवेट पे फाइट करता था। चलिए अब सबसे पहले भाइयों सब मिल गया, मेन इवेंट की सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक मैक की कॉनर मैकग्रेगर की। और जैसे मैंने उस वीडियो में रेड किया, क्योंकि खुद अब एक सेंस की बात है, लेग इंजरी इतनी ब्रूटल हो हमने देख चुके हैं, हम सब देख चुके हैं कि क्या कहते हैं एंडरसन सिल्वा की लेग इंजरी के बाद कैसे वो वॉश्ड अप हो गया था, कैसा डिक्लाइन उसके ऊपर आया था। तो अब उस हिसाब से अब ऐसी लेग इंजरी आप उसके बाद आप 5 साल का, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 साल का ही ले ऑफ, उसके बाद वापस आओ और उसमें आप मतलब कोकेन वगैरह और भी साथ के आपके स्कैंडल्स और भी बाकी चीजें, मतलब चलो वो तो बहुत हो जाती हैं। बाकी इस साथ का एथलेटिक लाइफ स्टाइल से आप निकल के वापस उस ट्रेनिंग में आओ। आपकी बॉडी ऑब्वियसली 37 ईयर्स ऑफ एज में, आप यंग नहीं हो, ऑब्वियसली बॉडी में डिक्लाइन आएगा, बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाएगी इतने कम टाइम में। उसमें आप मतलब एक एमएमए एथलीट करने के लिए आपको फिजिकल पीक फॉर्म एक चाहिए होती है। एमएमए मतलब बहुत डिमांडिंग स्पोर्ट है, आप ऐसे छोड़ के बिल्कुल उसके बाद आके बिल्कुल अपना प्राइम उस टाइप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपकी एज अगर 37 है। तो मेरे हिसाब से उसका मुझे मैंने उस वीडियो में पहले ही बता दिया, कॉर्नर में कार्डियो का स्पेशली प्राइम कॉर्नर को इशू होता था, ये इस कॉर्नर को डेफिनेटली कार्डियो का इशू होगा। तो क्या करें स्पेशली उस मसल्स और बाकी उन सब चीज़ों के साथ जो उसने गेन की है उससे, तो उस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। लेकिन हाँ, ये कॉर्नर में थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकता था अगर वो हाई किक शुरू में ना थ्रो करता। उसने जो अपनी नी ब्लो आउट की है, पर मेरे हिसाब से वो इवेंचुअली इंजर्ड ना भी होता, सेकंड राउंड तक वो फिनिश होना हो सकता है। फर्स्ट राउंड में कॉर्नर में जाएगा मैक्स हॉलोवे को डोमिनेट भी करता, क्योंकि पर ये जैसे ही फर्स्ट राउंड पर कार्डियो वियर ऑफ, उसका मतलब कार्डियो वियर ऑफ होता है, उसकी कंडीशनिंग अब देखी थी वो सब वियर ऑफ होता, वॉल्यूम पंचिंग से मैक्स हॉलोवे कॉर्नर में जाएगा TKO कर देता डेफिनेटली, जैसे मैंने प्रेडिक्ट की है। तो एक्सपेक्टेड था कि कॉर्नर में जाएगा। अब उस मेरे हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अगर उसे फाइट करनी भी है तो माइकल चैंडलर वगैरह उससे लेना चाहिए था। माइकल चैंडलर स्पेशली अभी डिक्लाइन पे चल रहे, उससे कॉनर मैकग्रेगर फुली प्रिपेयर करके सही लंबे कैंप तक करके और ज्यादा कॉनर मैकग्रेगर के लिए वो विनेबल फाइट है काफी हद तक। पर ऐसे एलीट फाइटर भले मैक्स हॉलोवे को प्राइम कॉनर ने एब्सोल्युटली मतलब बुचर किया था, वो तो डस्टिन पॉरियर को भी बुचर किया था, और वो एक फादर टाइम सबको कैच करते हैं, वो एक काफी बहुत बड़ा फैक्टर था। मैंने शुरू से ही मुझे कॉनर मैकग्रेगर के लिए फाइट सही नहीं लगी। कॉनर मैकग्रेगर वो चाह रहे कि वो वेल्टरवेट क्राउन चाह रहे हुए इस्लाम महाजेब का अगेंस्ट, वो डेल्यूजनली एक तरीके से ना, भले प्राइम कॉर्नर होता तब शायद पॉसिबिलिटी थी भी। अब आप ऐसे 37 ईयर हो, आप एक वक्त में प्राइम, आप डिल्यूजनल होकर उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट नहीं करता। भाई कोई जॉन जोन्स तो नहीं होता, जॉन जोन्स 40 ईयर्स की एज में तब भी हैवीवेट लाइट वेट के चैलेंज कर सकते हैं, ये जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड एथलीट है, वन ऑफ द गॉड्स ऑफ एमएमए है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप स्पोर्ट को ऐसे छोड़ के उसके बाद ऐसे डिलीजन में आके आप बाहर से चैंपियनशिप, वो भी लाइट वेट की नहीं, डायरेक्ट वेल्टर वेट के ऊपर, उसमें थर्ड टाइटल एलेक्स पेरेरा जैसे फाइटर्स फेल हो रहे हैं, श्रीलंका से मतलब एब्सोल्युटली डोमिनेट हो गए, नॉकआउट हो गए। ऑब्वियसली थोड़ी भी लीगल रूल्स थी, पर आप एलेक्स पेरेरा जैसे एलीट एथलीट हो रहे हैं, आप उसके बाद कहते हैं आपकी लेग ब्रेक हुई, चलो वो तो होता है, इंजरी हो जाती है, उसमें आधा आप क्या करते हैं कोकेन करो, ड्रग्स करो, रॉइड्स करो, खैर वो तो रिकवरी में भी काम आती है उसकी। तो आप एमएमए लाइफस्टाइल को पूरा 5 साल तक छोड़ के फिर वापस आके एक्सपेक्ट करें आप वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीत जाओगे, वो भी इस्लाम महाजेब के अगेंस्ट। मतलब काइंड ऑफ लिटरली डेल्यूजन। आई लव मिस्टेक मैक, मैं कॉनर मैकग्रेगर का फैन हूं, पर वो रियलिस्टिक नहीं है कॉनर मैकग्रेगर के हिसाब से। मेरे हिसाब से उसे आना चाहिए था माइकल चैंडलर से चुपचाप, इनका TUF का सीजन भी हुआ है, वही उसके बाद फाइट हुई नहीं थी, थोड़ा भले लंबा टाइम ले लेता, दिसंबर तक रिटर्न कर लेता प्रॉपर प्रिपेयर करके। माइकल चैंडलर वैसे ही वॉश्ड अप है, उससे आके उसको क्या कहते हैं हरा के विन पे रिटायर हो जाता है, विन मिल जाती है और रिटायर हो जाता है। ये बेस्ट एंडिंग होती कॉनर मैकग्रेगर के लिए, कि उसकी लास्ट में डोनाल्ड सरोनी काउबॉय सरोनी से जनवरी 2020 में थी, हबीब से भी पहले। हबीब की रिटायर हुए इतना टाइम होगा, इसकी भी लेटेस्ट जो विन है वो कॉनर मैकग्रेगर से रिसेंट है। हबीब ने जस्टिन गेजी को अक्टूबर 2020 में हराया था, कॉनर मैकग्रेगर ने काउबॉय सरोनी को 40 सेकंड में जनवरी 2020 में हराया था। तो मेरे हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर को चुपचाप जो प्लान होना चाहिए था, आके माइकल चैंडलर वाली फाइट लेता, वो विन कर लेता और रिटायरमेंट अनाउंस करता, विन पे रिटायर हो जाता, ये बेस्ट प्लान था उसके लिए।
और अभी इस कंडीशन में स्पेशली उसकी नहीं है वो, मतलब मेरे हिसाब से वो भले वो पे कर ले, वो उसका रिटर्न पॉसिबल नहीं है। वो भी आएगा भी इस हालत में, मतलब वो एलीट कंपटीशन के अगेंस्ट वो बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सका, बाकी लो लेवल कंपटीशन पे वो मिस्टर कॉनर मैगरेगर के लेवल पे ही नहीं है। या तो अभी उस टाइप के मेरे हिसाब से बॉबी ग्रीन ने जैसे परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट पर बॉबी ग्रीन के लीडर उसका भी भरोसा नहीं है कि कॉनर मैगरेगर के लिए टफ फाइट हो सकती है। बॉबी ग्रीन से अगर वो क्या करें, पर बॉबी ग्रीन के नेम वैल्यू है तो है, पर ये कॉनर मैगरेगर को नेम वैल्यू भी उसके बराबर की चाहिए ना, ये भी तो इशू है, और वो सिर्फ एलीट फाइटर्स की है। तो बहुत बड़े, या तो नेट डियाज को वापस लाके उसे ट्रिलॉजी करके जीत जाए तब रिटायर हो जाए, तब ये कॉनर मैगरेगर को मेरे हिसाब से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी फिजिकली अब उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, बॉडी में डिक्लाइन बहुत आ गया है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। या तो अनटिल अनलेस कॉनर मैगरेगर एक फाइट लेना चाह रहे, विन पे रिटायर होना चाह रहे, तो कॉनर मैगरेगर के लिए जो बेस्ट 3 ऑप्शंस मेरे हिसाब से हैं वो या तो क्या कहते हैं माइकल चैंडलर है, माइकल चैंडलर नहीं तो नेट डियाज के साथ ट्रिलॉजी है, नेट डियाज के साथ ट्रिलॉजी नहीं तो बॉबी ग्रीन। बॉबी ग्रीन का क्योंकि भले थोड़ा वो है पर नेम वैल्यू इतनी है कि कॉनर मैगरेगर के साथ कम्पीट कर सके। ये 3 ऑप्शन ही कॉनर मैगरेगर के पास बचते हैं, या तो अंशुल जुबली है, पर अंशुल जुबली भी यंग हो सकता है, वो भी फिनिश करे कॉनर मैगरेगर को। तो हिसाब से मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शंस कॉनर मैगरेगर के लिए रियलिस्टिकली सेंस बनाते हैं। भाई टोनी फर्ग्यूसन को घर लाके एमएमए उससे भी चौथा ऑप्शन वो भी डाल सकते हैं, पर अगर वो वापस लाए तो वो भी सेंस बना सकती है काइंड ऑफ। नेट डियाज का भी इशू है, वो क्या कहते हैं, वो तो MVP एमएमए नेटफ्लिक्स की उसके साथ चला गया, यूएफसी के साथ वापस आना वो भी इशू है, पर कॉनर मैगरेगर डेफिनेटली ये पॉसिबल कर सकता है। तो चलो मेन इवेंट की बकवास हो गई थी, हिस्ट्री टॉपिक है, कॉनर मैगरेगर का एरा खत्म हो गया, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एमएमए फाइटर ऑफ ऑल टाइम। पर एक्युलेट्स में कॉनर मैगरेगर टॉप 15 मुश्किल से, पर अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करें कॉनर मैगरेगर इन्फ्लुएंस के मामले में उसकी ग्रेटनेस मतलब बिल्कुल टॉप पे है, उसमें कोई मैच नहीं कर सकता। चलो अब ये तो हिस्ट्री पास हो गया, अभी जो न्यू राइजिंग लाइट वेट स्टार्स उनकी बात है, पैडी पिम्बलेट की। पैडी पिम्बलेट मैन पहले मतलब बेनोआ सैंडनी को जैसे, मतलब उसने टेक डाउन, बेनोआ सैंडनी की प्रॉब्लम है, वो BSD की प्रॉब्लम है, वो टेक डाउन एंट्री उसकी ऐसे होती है, ऐसी वो मतलब जो बीजे प्रॉपर प्योर बीजेजे जैसे पैडी ने चार्ल्स वगैरह के साथ वो ऑब्वियसली वो पहले से ही डूम था कि वो इश्यूज को आना था। या तो स्ट्राइकिंग में वो रखता है कि वो बेनोआ सैंडनी मेरे हिसाब से अगर स्ट्राइकिंग में एक्सचेंजेस में रखता तो पैडी पिम्बलेट को हर्ट कर सकता था, और जाहिर उसने ग्रैपलिंग के लिए वो शो किया कि पैडी पिम्बलेट वन ऑफ द बेस्ट बीजेजे आर्टिस्ट है, स्पेशली लाइट वेट में अलॉन्ग साइड चार्ल्स ओलिवेरा या आफ्टर चार्ल्स ओलिवेरा। उस हिसाब से आप ऐसी मतलब बिल्कुल हेड डाउन करके उसे अपना वो पूरा सर गिफ्ट करके नहीं दे सकते, वो डेफिनेटली आपको फिनिश करेगा, उस हिसाब से प्लान अकॉर्डिंगली करना चाहिए था। पर मेरा पैडी पिम्बलेट ने लेवल शो किए, मतलब दोनों की बीजे ग्रैपलिंग में पैडी पिम्बलेट का लेवल यहाँ पे बेनोआ सैंडनी का उसका भी काफी अच्छा है, पर पैडी पिम्बलेट इज क्लोज टू चार्ल्स ओलिवेरा। मेरे हिसाब से पैडी पिम्बलेट की जो नेक्स्ट फाइट सेंस बनाती है वो या तो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ BMF प्री मैच लोग कह सकते हैं, पर जैसे पैडी पिम्बलेट ने हमें जस्टिन गेजी के अगेंस्ट वार दिया था, उस वार के जैसे इंटरटेनिंग वो फाइट वो डेफिनेटली BMF चैंपियनशिप के लिए एक शॉट डिजर्व करते हैं। तो पैडी पिम्बलेट वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा नेक्स्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, पैडी पिम्बलेट वर्सेस मैक्स हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे के लिए और भी प्लान्स है, मॉरिशो रूफी या कॉनर मैगरेगर के साथ फिर उसे पकड़ा दें, या अगर UFC हो तो वो मेरे हिसाब से उसका वो कॉनर मैगरेगर के साथ मैक्स हॉलोवे फिर वो फाइट सेंस नहीं बनाती। अब तो बाकी ये हो गया पैडी पिम्बलेट के लिए, यही और या ये ऑप्शन है क्या करें। टाइटल शॉट तो पैडी पिम्बलेट कभी नहीं मिला, क्योंकि उसे एक 2 विन्स और गैदर करनी है, उसके बाद वो टाइटल शॉट की तरफ आ सकता है। बाकी कार्ड में देखा जाए और भी काफी इंटरेस्टिंग फाइट्स थी। बाकी रॉबर्ट पिटेकर का लाइट प्रीलिम्स उसे डालता है, मेन कार्ड पे होना चाहिए बॉबी ग्रीन में, टेंस में किन्हीं की फाइट की जगह रॉबर्ट पिटेकर और निकिता क्रिलोव को होना चाहिए था। पर लाइट हैवीवेट पे मतलब रॉबर्ट पिटेकर का काफी डिसेंट डेब्यू था। निकिता क्राइलोव भी बहुत ही एलीट लाइट वेट नहीं है, पर लाइट हैवीवेट बोलूं, लाइट हैवीवेट बहुत एलीट लाइट हैवीवेट नहीं है, पर क्राइलोव भी मतलब एक डिसेंट लाइट हैवीवेट है, मेरे ख्याल से वो टॉप 10 में भी रैंक था एक वक्त में, और अलेक्जेंडर गुस्ताफसन को हराया हुआ उसने, पर वो तो वॉश्ड अप अलेक्जेंडर गुस्ताफसन था। मतलब उसको ऐसे मतलब फर्स्ट राउंड में डोमिनेट करके नॉकआउट करना वो एज अ मिडल वेट वो काफी रॉबर्ट विटेकर बताया कि लाइट वेट में रॉबर्ट विटेकर मतलब काइंड ऑफ टॉप 10 में आ सकते हैं, अगर वो क्या कहते हैं टॉप 5 वो चैंपियनशिप का तो पता नहीं, पर टॉप 10 में एटलीस्ट रॉबर्ट विटेकर क्लियरली आ सके, उधर टॉप 5 में भी आ जाए, पर चैंपियनशिप थोड़ा बहुत फार ऑफ हो जाएगा। मिडिल वेट स्पेशली लाइट वेट पे आके काफी अच्छा परफॉर्मेंस पॉलो कोस्टा ने आया, और अहमद मुर्जा खानोफ उसने अलेक्जेंडर राकेश को नॉकआउट किया था, उसको पॉलो कोस्टा ने डोमिनेट किया था। जैसे मिडिल वेट्स मतलब काफी लाइट वेट पे जैसे वो स्किल गैप फास्टर लाइटर मैन स्किल वही वाला हिसाब आ जाते, उसमें काफी वो मैटर करता है। तो बाकी ये पूरा कार्ड का ओवरव्यू था, ऐसी मजेदार फुल मैं वीडियोस में और भी लाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लेट होगी मुझे पता है, पर उसके लिए सॉरी, पर क्या कहते हैं वो थोड़ा मैं कुछ कामों में बिजी था, मोबाइल 1-2 दिन कार्ड को हुए टाइम हो गया,
पर मैं फुल ओवर यूज कर लिया, प्रेडिक्शन मेरी 95% मेरे की सही साबित होगी। बाकी आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद सानिंग ऑफ।